तो हर एक गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग का या स्टाफ का या हम अगर बात करें स्कूल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो बहुत ही खस्ता हालात है। पूरे जोन चसाना की मैं अगर बात करूं, डिस्ट्रिक्ट रियासी की अगर मैं बात करूं, अगर सरकार जो है दिन ब दिन शराब के ठेके अगर ओपन कर सकती है तो फिर ये बिल्डिंग के लिए क्यों पैसा नहीं आता, फिर ये बिल्डिंग्स की जो अपग्रेडेशन क्यों नहीं होती, इनके लिए जो है यहाँ पे स्टाफ मेंबर क्यों नहीं लगाया जाता, स्कूल के अंदर जो है फैसिलिटीज क्यों नहीं दी जाती। अगर सरकार जो है शराब के ठेकों को ओपन करके रेवेन्यू कमाई तो वो रेवेन्यू यहाँ पे लगाना चाहिए ना। अगर एजुकेशन का सिस्टम हमारा ठीक हो जाएगा, अगर हर एक गांव, हर एक पंचायत या जो हिली एरिया है वहाँ के स्कूल, उनका एजुकेशन जो है अगर स्ट्रांग हो जाए तो आने वाले फ्यूचर में जो है हमारी जो एक जनरेशन जो होगी एक बहुत एजुकेटेड होगी। नमस्कार, मैं हूं जीत सिंह और आप देख रहे हैं जेके मीडिया केज। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि आज हमारी जेके मीडिया केज की टीम का जो विजिट था हाई स्कूल बागनकोट का है और ये बागनकोट जो है जोन चसाना के अंदर आता है। इस स्कूल के अंदर क्या क्या समस्या है, यहाँ किस किस समस्याओं से जो बच्चे हैं, यहाँ के स्टाफ जो है सफर कर रहा है, आइए हम आपको उसी के बारे में दिखाने की कोशिश करेंगे कि स्कूल के अंदर जो है बेसिक फैसिलिटीज कितनी हैं, क्या मिलता है बच्चों को, या क्या क्या चीजें जो सरकार की तरफ से यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं, वही चीजें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये है गवर्नमेंट हाई स्कूल बागनकोट, जहाँ पे बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है बच्चों की, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको वही दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे ये लिखे ना, ये आप देख सकते हैं पुरानी बिल्डिंग थी, यहाँ पे इसको जो है समग्रा की तरफ से दोबारा से अपग्रेड किया गया है और मैं आपको अंदर का दृश्य दिखाने की कोशिश करूंगा। बाहर से बिल्डिंग तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अंदर जो है ये क्लासरूम है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे जो डेस्क नहीं है, यहाँ पे भी बच्चे जो है टाट पे ही बैठते हैं और ये देख सकते हो आप टाट, ये गवर्नमेंट हाई स्कूल बागनकोट है जो चसाना के अंदर आता है और यहाँ पे बच्चे जो है मैक्सिमम बच्चे जो है नीचे बैठ के टाट पे ही पढ़ते हैं। आजकल मॉडर्न जमाना है, यहाँ पे मॉडर्न इरा में मॉडर्न डेस्क मिलते हैं हाई स्कूल हाई सेकेंडरीज के अंदर, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस फार फ्लंग एरिया में अभी भी हम लोग जो है बहुत पीछे हैं और इस तरह की कंडीशन है स्कूल्स की कि ये गवर्नमेंट या एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि इस कंडीशन में या इस टाट के ऊपर इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में बच्चे बैठ के जो है पढ़ते हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ का स्कूल है और बहुत ही खस्ता हालात है। मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे जो जितने भी स्टाफ मेंबर हैं वो बड़ी डेडिकेशन से, बड़ी मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की ना होने की वजह से जो है ये हालात है क्लासरूम्स के। आप देख सकते हैं क्लियरली। लोकल जो लोग हैं उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ के एक लोकल, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्कूल के अंदर खास करके किस किस चीजों की समस्या है। तो सर, आप हमें बताएंगे कि गवर्नमेंट जो हाई स्कूल बागनकोट है, इधर किस किस चीजों की जो है समस्या से बच्चों को जो परेशानी होती है। थैंक यू जी। मेरे हिसाब से यहाँ पर सबसे ज्यादा जो समस्या है ग्राउंड की है, क्योंकि यहाँ पर जो इनरोलमेंट बच्चों की है वो 316 से प्लस, मतलब 300 प्लस है, और ग्राउंड जो है आप यहाँ पर लाइव दिखा सकते हो, 100 बच्चा भी नहीं आता है ग्राउंड में। मॉर्निंग असेंबली के लिए इस स्कूल में जगह नहीं है और मॉर्निंग असेंबली भी यहाँ पर बड़ी मुश्किल से एडजस्टमेंट करके, कुछ अंदर बच्चे होते हैं कुछ बाहर। तो ये ग्राउंड की बहुत बड़ी समस्या है। एक ग्राउंड था पहले पुराना, वो भी मेरे हिसाब से 500 मीटर मतलब इसके बीच में जो फासला था स्कूल से थोड़ा दूर था, वहां पर बच्चे वो एडजस्ट करते थे, लेकिन वो भी रोड की जब ये कटाई हुई तो उसकी वजह से वो ग्राउंड भी खत्म हो गया है। तो अब यहाँ पर जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल बागनकोट के अंदर ग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है, तो बच्चों को काफी प्रॉब्लम में जो है फेस करने पड़ती है ग्राउंड की वजह से। तो इस स्कूल के अंदर लाइब्रेरी का सिस्टम, या जैसे हाई स्कूल के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, लाइब्रेरी होती है, लेबोरेटरी का सामान वगैरह, तो यहाँ पे कोई ऐसा है सिस्टम जो स्कूल के अंदर हो? हाँ, जैसे हमने स्टाफ वालों को पूछा था, सामान तो आता है पीछे से, जैसे लाइब्रेरी या लेबोरेटरी का हो, सामान तो इनके पास पहुंचता है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आगे रूम्स वगैरह होते हैं उसकी बहुत कमी है, तो वहां पर वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट हाई स्कूल बागनकोट जो है, यहाँ पे 44 लाख की जो है एक बिल्डिंग आई थी, जिसमें जो है जितनी भी कमी पेशियां हैं, बच्चे की जो इनरोलमेंट है, रहने की जगह, बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं थी, तो 44 लाख की यहाँ पे बिल्डिंग आई थी। जगह होने के बावजूद भी उस बिल्डिंग को यहाँ से जो है फॉरवर्ड कर दिया गया है, यानी लैप्स कर दिया गया है। अब ये कंफर्म नहीं है कि जगह अगर यहाँ से लोग दे भी रहे हैं, जगह के अवेलेबिलिटी होने की वजह से भी ये बिल्डिंग जो है यहाँ से किस तरह से जो है यहाँ से ट्रांसफर की गई। तो वही हम इस चीज को जो है सरकार से, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट से कंफर्म करने की कोशिश करेंगे कि ये चीज जो है, अगर 44 लाख की बिल्डिंग यहाँ पे आई थी बागनकोट हाई स्कूल में, तो यहाँ से फिर वो लैप्स कैसे हुई।
अगर लैप्स हुई तो यहाँ के सरपंच जो थे, यहाँ के जो कंसर्न अथॉरिटीज थी या पीआरआई की कमेटीज जो थी, उन्होंने यहाँ पे कंफर्म क्यों नहीं किया? अगर हम यहाँ लोकल जो यहाँ जिनकी जगह है वो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास लैंड ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो 44 लाख की बिल्डिंग वापस क्यों गई? उसी बंदे से हम जो है जानने की कोशिश करेंगे जो जहाँ यहाँ के मालक है, जिसके जगह पे ये स्कूल है, जिन्होंने स्कूल के लिए जो जगह दी है। तो ये कहा जाता है कि डिस्प्यूटेड लैंड है, डिस्प्यूटेड लैंड है ही नहीं है, तो 44 लाख जो बिल्डिंग थी वो वापस कैसे गई? तो उसी के लिए अगर डिस्प्यूटेड है तो उसी बंदे से हम बात करते हैं डिस्प्यूटेड है या नहीं है। तो ये है श्री रोमेल सिंह जी जिन्होंने जो स्कूल बिल्डिंग के लिए जगह दी है, और साथ में जो 44 लाख की बिल्डिंग आई थी तो उसमें ये मेंशन किया है कि यहाँ से इसलिए वो चली गई बिल्डिंग कि यहाँ पे जगह की कमी थी। तो आप मुझे बताइए कि इधर जो आपके पास जगह अवेलेबल है, आपने मना किया था कि यहाँ पे बिल्डिंग नहीं बनाना? नहीं सर, हमने कोई मना नहीं किया, हमने जगह दी हुई है। काफी आदमी आए हुए थे, सरपंच खड़पंच नंबरदार वगैरह सब आए हुए थे, चौकीदार वगैरह, हमने लिख पढ़ के दे दी है। अच्छा, तो ये बोल रहे हैं कि डिस्प्यूट है इसकी वजह से? नहीं, हमने दे दी है और लिखित रूप में दी हुई है सर। आपने जगह दी हुई है तो स्कूल की बिल्डिंग फिर भी नहीं यहाँ बनी? नहीं बनी, आई नहीं सर, यहाँ आई नहीं। तो हमने जगह तो दे दी, हमने दी हुई है, दे के अनकारी हमारी नहीं है, हमने स्कूल के लिए दी हुई है। ये साथ में भी है। हाँ, स्कूल के साथ में दी है सर। अच्छा, ये स्कूल की आप देख सकते हैं, जो स्कूल है इन्हीं की जगह पे है, और ये कह रहे हैं कि मैंने और भी जगह दी थी जिसमें जो है 44 लाख की जो बिल्डिंग है यहाँ से लैप्स हुई है। मैं आपको वो जगह दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये वो जगह है जिस जगह के लिए बोल रहे हैं कि डिस्प्यूटेड लैंड है, जिसकी वजह से यहाँ से बिल्डिंग को जो है ट्रांसफर कर दिया, यानी लैप्स कर दिया है। तो मैं रमेल सिंह जैसी जानने की कोशिश करूंगा, यही जगह आपने दी थी? यही दी है सर, यहाँ से आगे दी है। ये पूरी जगह आपने दी हुई है? पूरी दी हुई है। मतलब आपने लिखित रूप में दे दी? लिखित रूप में दी हुई है सर। हमने काफी चंद आदमी आए हुए थे, काफी आदमी थे, उनके सामने लिख के हमने दी हुई है। कम से कम 100-150 आदमी का दस्तखत हुआ है। अच्छा, फिर भी लोग ये मतलब ये बोला जाता है कि ये डिस्प्यूटेड लैंड की वजह से आप ये बिल्डिंग जो है यहाँ से चला गई और हमने जगह दी हुई है। अभी भी हम बोल रहे हैं कि हमने दी हुई है, हमारी कोई इंक्वायरी नहीं। तो अगर बिल्डिंग यहाँ पे बन जाती है तो आप इनकार तो नहीं करोगे? हम नहीं कर सकते सर। तो दोस्तों मैं बता रहा चलान जी, इधर जो इस हाई स्कूल के अंदर कितने स्टाफ मेंबर हैं अभी अवेलेबल, या पूरी कितनी एनरोलमेंट हो सकती है स्कूल की? स्कूल के अंदर जो है यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि 316 एनरोलमेंट बताई जा रही है, तो आगे नेक्स्ट मतलब 500 तक हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि बागनकोट हाई स्कूल जो है कॉम्प्लेक्स है। यहाँ 8th के बच्चे जो है चुंगरा, ब्रांगला, उधर मल्लीकोट, डंडाकोट, ये जितने भी स्कूल है यहीं पर एग्जाम देते हैं। उस दिन जब एग्जाम होगा तो मेरे हिसाब से 700-800 से भी ज्यादा एनरोलमेंट हो जाती है। यहाँ पर जो है स्टाफ टोटल मेरे हिसाब से 5 बंदे हैं शायद। हाँ, 5 कंटिन्यू यहाँ पे 6 बंदे हैं जो यहाँ पर अभी अवेलेबल है। पोस्टें जो है यहाँ पर 16-17 होती है, वो बाकी सारी वैकेंट है। हेडमास्टर की पोस्ट भी वैकेंट है। जो स्टाफ यहाँ पर अवेलेबल है बड़ी मेहनत के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका बहुत मतलब योगदान है इस स्कूल में। जब से जो ये स्टाफ यहाँ पर हमारा आया है तो उसके बाद कुछ न कुछ बच्चों को अवेयरनेस हुई है यहाँ पर। यहाँ के जो लोकल लोगों का यही कहना है कि यहाँ पे जो 6 स्टाफ मेंबर हैं वो कंटिन्यू स्कूल पे रहते हैं, और उन्हीं ने उन स्टाफ मेंबर्स ने इस स्कूल को जो है बहुत चमकाया है। बाहर से इनने जो न्यू सफेदी करवाई है, यहाँ पे पेंटिंग वगैरह करवाई है, और जिससे ये लगता है यहाँ पे एक हाई स्कूल है। लेकिन इसके अंदर अगर जब हम जाते हैं, यहाँ पे बच्चों को बैठने के लिए बहुत कम जगह है, क्योंकि स्ट्रेंथ ज्यादा है, और बिल्डिंग्स 3 है। यहाँ पे हेडमास्टर की जो है पोस्ट वैकेंट है, हेडमास्टर का ऑफिस नहीं है यहाँ पे, और लाइब्रेरी का जो है रूम नहीं है यहाँ पे लेबोरेटरीज का रूम नहीं है। सामान तो ऑलरेडी पड़ा हुआ, लेकिन उस सामान का क्या करना? जब तक उसको हम यूटिलाइज ना करें, जब तक बच्चों को हम उस चीज के बारे में अवेयर ना करें, तो उस सामान का रखने का कोई फायदा नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट जो है सीईओ मैम रियासी से यही रहेगी, एसडीएम साहब से, और जो हमारे डेडिकेटेड ऑफिसर हैं डीसी मैम जो है बहुत एक काबिल जो है लेडी है हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी की, जिसको हम आयरन लेडी कहते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। हमारी ये तवक्को या रिक्वेस्ट यही रहेगी कि ये जो एरिया है बागनकोट का एक फार फ्लंग एरिया है, यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, बच्चों को जो है खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, और जो ग्राउंड था वो जो है काफी दूर है, 500 मीटर से भी दूर है, और उस ग्राउंड को जो है डैमेज किया गया है ड्यू टू रोड कटिंग की वजह से। और हमारे यहाँ के जो पीआरआई कमेटी है उसने अभी तक जो है यहाँ उसके बारे में कोई सोचा नहीं है, बच्चे जो सफर कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है हाई स्कूल के अंदर 17 वैकेंसीज होती है, लेकिन उसमें ओनली 6 टीचर ही यहाँ पे अवेलेबल हैं, और बाकी वाले जो स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक जो जोन चसाना के अंदर स्कूल है, हमने देखा है जहां भी हमने विजिट किया वहां पे वैकेंसी जो है बहुत कम है, और बच्चे जो स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। मैंने आपको एक पहले भी स्टोरी करी थी, यहाँ मंजीकोट वाले एरिया जो है बगुदास की भी हमने स्टोरी कवर की थी। जिया के अंदर भी एक मिडिल स्कूल है जहाँ पे एक टीचर है, 80 बच्चा है, एक टीचर जो है इनको हैंडल करता है। तो कक्षा जगह की अगर बात करें हम, यहाँ से 44 लाख की जो बिल्डिंग यहाँ से लैप्स हुई है,
वो उसमें यही लिखा गया था कि यहाँ पे लैंड का डिस्प्यूट है। लैंड का डिस्प्यूट हमने कंफर्म किया, यहाँ पे है ही नहीं है। और दूसरी बात मैं जो है एसडीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे जो है तहसीलदार को जो है कंसर्न तहसीलदार चसाना को यहाँ जो है रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि यहाँ जो है डीमार्केशन की जाए, इस स्कूल की जितनी भी जगह है उसको 4 दीवारी की जाए, ताकि जो भी आने वाली जो बिल्डिंग्स वगैरह जो पैसा आता है तो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे यूटिलाइज हो, बिल्डिंग्स बने, बच्चों को बेनिफिट मिले। क्योंकि जगह जो है डिस्प्यूटेड नहीं है, बल्कि जो जगह ऐसे ही है जिसमें कोई भी इसके ऊपर आगे कब्जा कर लेता है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी एडमिनिस्ट्रेशन को कि यहाँ पे जो है तहसीलदार साहब को कि अपने पटवारी को भेज के इस जगह के जितनी भी स्कूल हाई स्कूल की जगह है इसको डिमार्केशन करके 4 दीवारी जो है करवा दी जाए।